हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स देखी हैं, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस जब डिबेट करते हैं आपस में, उनको बातें करते हुए सुना है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो कॉलम्स देखे हैं, एडिटोरियल्स पढ़े हैं, तो उनसे मुझे कहीं न कहीं अंदाज़ा हुआ कि बीजेपी के जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, तो कहीं न कहीं वो इस वे में जाते हैं कि वो भी चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि यार हम इंडिया को मजबूत करना चाहते हैं, यूनाइटेड करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश मजबूत रहे, एम्पावर हो इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, और किसी तरह का इसमें कियोस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सारे आर्गुमेंट्स वो देते हैं कि हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए और सुपर पावर हो जाए, इसके पास अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो, अपने साइंटिस्ट हो, अपने डॉक्टर्स हो, यानी इन एवरी फील्ड वी बिकम आत्मनिर्भर भारत का आपने नाम सुना होगा। तो मुझे ये आर्गुमेंट्स दी जाती है उनके साइड से, जो मैंने एनालाइज किए कि भाई हम भी चाहते हैं कि यार आइडिया इंडिया यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे। लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया में डिफरेंस कहां पे आता है? ये आइडिया ऑफ इंडिया हमारे जो फोर फादर्स थे उनके आइडिया ऑफ इंडिया से कैसे डिफर करता है? मतलब उन आइडिया ऑफ इंडिया उनके दिमाग में क्या था और हमारे ये जो हमारी आज की कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके दिमाग में क्या है? तो मैं इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी भी चाहती है कि आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि भाई हमारा देश यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे, इसमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कियास ना हो, सब आपस में मिलजुल के रहे। लेकिन इस आर्गुमेंट में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारे फोर फादर्स का था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का था, जो हमारे फोर फादर्स का था, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का था, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उनका आइडिया ऑफ इंडिया जो था वो इस आइडिया ऑफ इंडिया से अलग है। वो कैसे अलग है वो मैं आपको बताता हूं कैसे अलग है। जो हमारे फोर फादर्स थे, इंक्लूडिंग गांधी, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मेनी ग्रेट ल्यूमिनरीज जो हमारे फोर फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो भी चाहते थे कि देश यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे, देश में क्योस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा बीजेपी चाहती है। लेकिन वो चाहते थे कि देश यूनाइटेड रहे तीन फ्रंट पे। उन्होंने तीन फ्रंट का जो आइडिया ऑफ इंडिया था कि तीन फ्रंट पे ये यूनाइटेड रहना चाहिए। तीन फ्रंट कौन कौन से? यानी धर्म, रिलीजन, रीजन, कास्ट। यानी हमें ये देखना है कि यार धर्म के नाम पे यहाँ पे कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना होना चाहिए, धर्म के नाम पे यहाँ पे कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये था कि लोग यहां पर रहे, अपनी अपनी मान्यताओं के साथ रहे, अपने अपने उसूलों के साथ रहे, लेकिन मजहब को लेके, और जिसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई बड़ी मुश्किल ना होनी चाहिए, प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक बहुत बड़ी मेजोरिटी फॉर्म करते हैं इस देश के। बाकी और भी इक्वली इंपॉर्टेंट और भी मजहब हैं और भी कल्चर हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर जहां तक बात की जाती है कि मेन चीज यही न्यूज में रहती है कि भाई हिंदू मुस्लिम के ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि गांधी जी हालांकि खुद कहते थे कि आई बिलीव इन हिंदुइज्म, आई बिलीव इन हिंदुइज्म, आई फॉलो हिंदुइज्म, मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं, मैं हिंदुइज्म को मानता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, उनमें किसी तरह का कोई मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरी उनकी यूनिटी थी कास्टिज्म को लेके, जातिवाद को लेके, कि हमारे देश में फ्रॉम सेंचुरीज और फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एक परंपरा चली आई है कि देश को मतलब जातिवाद में बांटा गया है, कुछ लोगों को रैंक दी गई है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, और देन फिर उसमें बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ गया और उसको ऐसा इंटैक्ट बना दिया गया कि मतलब कुछ लोग जो लोअर पे थे वो लोअर पे ही रहे, और जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम पावर है, बहुत कम प्रिविलेज है, बहुत कम पैसा है, तो कहीं ना कहीं उनको दबाया गया, कुचला गया। तो इस चीज को लेकर उनके माइंड में ये था कि यार ये कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, कोई कैसा भी प्रोफेशन चुन सकता है अपनी हैसियत के, काबिलियत के, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपनी टैलेंट के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से लोगों को काम मिलना चाहिए। तो कास्टिज्म को लेकर भी उन्होंने संविधान में प्रोविजंस बनाए। तो उसमें उसमें बाकायदा एक आर्टिकल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 17 जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो ये सारी चीजें उनके माइंड में थी कि ऐसे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं होगा, कास्टिज्म के बेसिस पे डिवाइड नहीं होगा। और फिर तीसरा उनके दिमाग में जो आइडिया था यूनिटी को लेकर वो था रीजन को लेके, स्टेट्स को लेके, ज्योग्राफी को लेके, कि कल को सिर्फ ज्योग्राफी के बुनियाद पर के कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड ना हो, ईस्ट वेस्ट डिवाइड ना हो, लोग ज्योग्राफी के बेसिस पे अपने आप को अलग ना समझने लग जाए, अलग प्रोविजन ना मांगने लग जाए, अलग अलग बंटवारा ना हो जाए। तो ये सारी चीजें उनके माइंड में थी। तो उन्होंने उसके भी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा काम किया। आपको पता है कि कितने सारे प्रिंसली स्टेट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मतलब बाद में इंडिया में आ गए। तो ये तीन लेवल थे जिनको लेकर हमारे फोर फादर्स, फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे और इंटीग्रेटेड रहे। लेकिन
आज की बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? जैसा मैंने कहा कि ये भी चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया इंटैक्ट रहे और यहाँ पे यूनिटी रहे और डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया और यूनिटी रहनी चाहिए सिर्फ एक पॉइंट को लेके, सिर्फ एक मुद्दे पर और एक लेवल पे यूनिटी चाहते हैं, वो है हिंदुइज्म, वो है हिंदुत्व। यानी आप ये जो अदर्स लेवल है, कास्टिज्म बढ़ता रहे और हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे या हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है वो बढ़ता रहे, कोई इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। बस द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू देम इज के हिंदुइज्म के ऊपर और सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर लोग यूनाइटेड हो जाएं, लोग एक साथ आ जाएं और इस आइडिया ऑफ इंडिया को सिर्फ एक शेप दे के यार ये हिंदुइज्म, वो हिंदुत्व के नाम पर है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये देश बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है ये। आप कभी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट से लेके अगर आप कल्चर को एनालाइज करने लगो, उसको ऑब्जर्व करने लगो तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसीलिए लोग बात करते हैं कि कॉमन सिविल कोड हो, ये हो, वो सारी चीजें आप सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया इस हिसाब से लेके आना चाह रहे हो कि यार ये हिंदुइज्म के नाम पे सब आइडिया ऑफ इंडिया हो जाए, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे और उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया था, वो चीजें थी कि जो जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है और सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके चला जा सकता है। तो ये इसीलिए हमें सिर्फ एक पॉइंट को लेकर अगर हम यूनाइटेड होने लगेंगे तो कभी ऐसे यूनिटी आएगी नहीं और इससे और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और ज्यादा तजाद हो जाएगा और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। इसीलिए हमें एक ऐसी स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है कि जो सारे लोगों को एक साथ लेके चले। सिर्फ अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सिर्फ अब जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं मतलब उनको पीछे छोड़ दो, किसी और चीज को लेके आओ, मतलब सारे एक साथ आए, सारे लोग एक साथ रहे और तभी जाके ये मतलब मुमकिन होगा कि यार हमारा देश, मैंने जैसे शुरू में कहा, बीजेपी भी चाहती है, हमारे फोरफादर्स भी चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने बनाया वो भी यही चाहते थे और मुझे नहीं लगता कि कोई ये नहीं चाहता होगा कि यार हमारा देश में प्रॉब्लम आए, इसमें क्योस आए, इसमें यूनिटी ना रहे, इसकी इंटीग्रिटी बिगड़ जाए, सॉवरेंटी को पर आ जाए, तो कोई भी ये नहीं चाहता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि यार एक साथ मिलके एक ऐसी लीडरशिप को तैयार करें कि जो सिर्फ एक फ्रंट पर ना सोचे, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझे, बल्कि और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जिनको साथ लेके चलना होगा और चलना चाहिए, ताकि ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव एंड एम्पावर दिस कंट्री एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एंड देन वी ट्रूली बिकम सुपर पावर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर